पहले की वीडियो में हमने देखा था वीक स्टेशनरी डेटा क्या होता है और स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा क्या होता है और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और किन यूज केसेस के लिए वीक स्टेशनरी डेटा जरूरी है और किन यूज केसेस के लिए स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा जरूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाइम सीरीज डेटा को चेक कर सकते हैं कि वो स्टेशनरी है या फिर नहीं। 3 टेस्ट की बात करने वाले हैं, डिकी-फुलर टेस्ट जो कि एडीएफ टेस्ट है, केपीएसएस टेस्ट एंड केएस टेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं वीक स्टेशनरी डेटा को हम चेक कैसे करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए 2 टेस्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज एडीएफ टेस्ट एंड सेकेंड वन इज केपीएसएस टेस्ट। ओके, so these are the 2 tests that is used for testing if the data is weak stationary or not. ADF टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि टाइम सीरीज डेटा में कोई यूनिट रूट प्रेजेंट है कि नहीं। अभी यूनिट रूट क्या होता है? नॉन स्टेशनरी ट्रेंड, नॉन स्टेशनरी ट्रेंड। सो ADF टेस्ट चेक करता है प्रेजेंस ऑफ यूनिट रूट। सो दैट इज़ द ADF टेस्ट। ये सिर्फ यही चेक करता है कि टाइम सीरीज डेटा में आपके यूनिट रूट प्रेजेंट है या नहीं। और यूनिट रूट क्या होता है? एक नॉन स्टेशनरी ट्रेंड। सो जैसा कि हमने स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में देखा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सेम ADF टेस्ट में भी 2 हाइपोथेसिस होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? डेटा हैज़ अ यूनिट रूट, डेटा हैज़ अ यूनिट रूट। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ठीक इसका उल्टा होता है। अगर डेटा में यूनिट रूट है तो डेटा क्या होगा? नॉन स्टेशनरी। ओके, इट्स नॉन स्टेशनरी। और अगर डेटा में यूनिट रूट प्रेजेंट नहीं होगा, दैट मीन्स नॉन स्टेशनरी ट्रेंड प्रेजेंट नहीं होगा, तो डेटा क्या होगा? स्टेशनरी। सो दैट इज द 2 हाइपोथेसिस ऑफ द ADF टेस्ट। तो इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या हो जाता है? डिसीजन क्राइटेरिया किस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। तो जैसे हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखा था, देयर इज अ पी वैल्यू दैट वी चेक अगेंस्ट द सिग्निफिकेंस वैल्यू। सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल 0.05 आपने सिग्निफिकेंस वैल्यू लिया है। सो इफ़ योर पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 देन योर डेटा इज स्टेशनरी, देन योर डेटा इज स्टेशनरी। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर पी वैल्यू लेस आती है 0.05 से तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। तो अगर नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में हमारे पास एविडेंस रहेगा तो हम क्या एक्सेप्ट करेंगे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दैट मीन्स द डेटा इज स्टेशनरी। ये जो टेस्ट है जो हम पाइथन का यूज़ करके परफॉर्म करते हैं, ये पी वैल्यू के साथ साथ ADF स्टैटिस्टिक्स भी देता है और क्रिटिकल वैल्यू देता है। सो इफ़ ADF स्टैटिस्टिक लेस देन critical value, we reject the null hypothesis, we reject the null hypothesis. Okay, so that is the 2 decision criteria to check if the time series data is stationary or not. KPSS test में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि हमारा डेटा जो रहेगा नॉन स्टेशनरी रहेगा और ये चेक करता है प्रेजेंस ऑफ यूनिट रूट। बट KPSS टेस्ट क्या करता है? ये फिट करता है एक मीन मॉडल, constant mean model. It fits a constant mean model on the data. तो जो भी डेटा रहेगा उस पर कॉन्स्टेंट मीन मॉडल को ये फिट करता है और मेज़र करता है वेरिएंस ऑफ द क्यूमुलेटिव सम ऑफ द रेसिडुअल। रेसिडुअल हमने यहाँ पे देखा था, हमने डिकम्पोजिशन के टाइम पे रेसिडुअल पहले से ही चेक किया हुआ है। सो यहाँ पे आप जैसे देखो, ये जो आपका रेसिडुअल निकल के आ रहा है, तो इसका अगर हम क्यूमुलेटिव सम लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा। ओके, क्योंकि वो सम होता जाता है जो भी रेसिडुअल है और उस पर हम कांस्टेंट मीन मॉडल लगाएंगे। ओके, उस पर हम कांस्टेंट मीन मॉडल को फिट करने की कोशिश करेंगे और टेस्ट करेंगे कि जो हमारा जो पी वैल्यू है क्या वो सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम है। अगर कम है तो इस केस में डेटा आपका नॉन स्टेशनरी होगा, क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो कहता है कि आपका डेटा स्टेशनरी है। ओके, सो इन दोनों टेस्ट के बारे में आपको अगर डीप में जानना है तो आप और रिसर्च कर सकते हो, बट टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए सिर्फ स्टेशनरी चेक करने के लिए, स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये करते क्या है। दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मीन मॉडल को ये फिट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? इट मेजर्स द वेरिएंस ऑफ द
cumulative sum of residuals. Okay, so that is the working of the KPSS test. और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा होगा. ओके, यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाता है स्टेशनरी एंड नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, नॉन स्टेशनरी. डिसीजन क्राइटेरिया सेम वैसा ही है इसका, बस जैसा कि हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस रखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आता है. अगर p वैल्यू लेस देन 0.05 है, जो कि आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू रहेगा, देन डेटा इज नॉन स्टेशनरी. KPSS stats is greater than critical value, then also it is non-stationary. Okay. दो टेस्ट अलग अलग क्यों होते हैं, दो टेस्ट इसलिए होते हैं कि आप एक बार डबल चेक कर लो कि आपका जो डेटा है वो सच में स्टेशनरी है नहीं. तो उसमें पहले वाले में आप चेक कर रहे हो कि नॉन स्टेशनरी ट्रेंड प्रेजेंट है या नहीं ADF टेस्ट की हेल्प से, और दूसरे में क्या कर रहे हो, आप वेरिएंस निकाल रहे हो रेसिडुअल्स का. ओके, सो दैट इज़ द KPSS टेस्ट. तो दोनों को टेस्ट करने के बाद भी अगर दोनों में सेम रिजल्ट आता है कि आपका डेटा स्टेशनरी है, तो वो सच में डेटा कम्प्लीटली स्टेशनरी होगा. ओके, इसके अलावा आपका जो लास्ट आ जाता है वो है स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा. सो स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जो कि है KS टेस्ट. अगर डेटा स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी है तो वो वीक स्टेशनरी भी होगा. ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वीक स्टेशनैरिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी डेटा. तो वीक को चेक करने के बाद आप स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी को चेक कर सकते हो. केस टेस्ट क्या करता है, ये एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करता है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक टाइम सीरीज डेटा है, एक टाइम सीरीज सैंपल को ले लिया, उसी में से उसी के पार्ट को, और दूसरा सैंपल ले लिया, और उन दोनों के एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप कह सकते हो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को चेक करेगा कि इफ दे आर इक्वल और नॉट. कंपेयर द क्यूमुलेटिव distribution functions of two samples. So अगर आपके पास कुछ इस तरीके का टाइम सीरीज डेटा है तो ये क्या चेक करेगा, इस पार्ट को इस पार्ट से चेक करेगा कि इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या सेम आ रहा है या नहीं, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि वो इस पार्ट को ले ले या फिर इस पार्ट को ले ले, क्या दोनों सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है या फिर नहीं. डिसीजन क्राइटेरिया हो जाता है इफ़ p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 देन देयर इज नो डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन. there is no difference in distribution. That means the data is completely a strict stationary data. For example अगर आप इस सीरीज में देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सीरीज़ में देखो, ये हम सीरीज़ बनाएंगे पाइथन का यूज़ करके, बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे वीक स्टेशनरी सीरीज़ में अगर आप देखो, अगर हमने ये सैम्पल लिया, ओके, एंड ये सैम्पल लिया एंड ये सैंपल लिया, तो इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो वो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यहाँ तक है, तो इन दोनों में चेंज है. बट अगर हम इसका कंप्लीट चेक करें तो ये कंप्लीटली स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा है. अगर हम इस पार्ट को कंपेयर कर लें, इस पार्ट को कंपेयर कर लें, या फिर इस पार्ट को कंपेयर कर लें, तीनों का है डिस्ट्रीब्यूशन सेम निकलेगा. सो स्टेशनरी टेस्ट के लिए अगर आपको ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट परफॉर्म करना है तो स्टैट्स मॉडल में ही आपका AD फुलर करके आपको फंक्शन मिल जाता है. और यहाँ पे आपको फंक्शन में जो भी आपका स्टॉक डेटा है या फिर जो भी टाइम सीरीज डेटा है उसको पास करना है, ओके, एज अ पैरामीटर, एंड देन आपका जो भी रिजल्ट रहेगा वो ADF टेस्ट में स्टोर हो जाएगा. सो मैंने पहले से ही स्टॉक डेटा को डाउनलोड करके रखा है जिसमें क्लोज प्राइस मैं पास कर रही हूँ इन द डिकी फुलर टेस्ट, और मुझे टेस्ट करना है कि ये स्टॉक प्राइस जो है एप्पल का, मैंने एप्पल का स्टॉक प्राइस लिया है, क्या ये स्टॉक प्राइस स्टेशनरी डेटा है या फिर नहीं. ओके, तो यहाँ पे बस मैंने सिंपली प्रिंट किया है ADF स्टैटिस्टिक्स को, यहाँ पे प्रिंट किया है मैंने, एंड देन p वैल्यू को प्रिंट किया है, क्रिटिकल वैल्यूज़ को प्रिंट किया है. ओके, दिस इज जस्ट द प्रिंट स्टेटमेंट. अगर यहाँ पे आप सबसे पहले ADF स्टैटिस्टिक्स को चेक कीजिए, हमने क्या डिसीजन क्राइटेरिया देखा था ADF टेस्ट के लिए. अगर ये स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू देन द डेटा इज नॉन स्टेशनरी.
पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.05. ओके, यहाँ पे 0.8 है, 0.05 से काफ़ी ज़्यादा है. तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें दे रहा है कि जो हमारा डेटा है वो नॉन स्टेशनरी डेटा है. इसी तरीके से यहाँ पे हमने KPSS टेस्ट परफॉर्म किया है. सेम हमने इंपोर्ट किया है स्टैट टूल से KPSS फंक्शन को, और उसमें पास किया है यहाँ पे हमने जो स्टॉक डेटा है क्लोज प्राइस वो, और यहाँ पे हमने रिग्रेशन परफॉर्म किया है C फॉर कांस्टेंट लेवल स्टेशनरिटी एंड CT फॉर ट्रेंड. तो आप या तो C रख सकते हो या तो फिर CT रख सकते हो. मैंने यहाँ पे ट्रेंड को चेक करने के लिए किया है, तो यहाँ पे मैंने CT पास किया है इन द रिग्रेशन पैरामीटर. और सिंपली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट किया है टेस्ट रिजल्ट्स को. सो यहाँ पे जो KPSS स्टैटिस्टिक्स आ रहा है ये आप देखो तो इन सब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. 0.3, 0.1 से 0.1, 0.1 एंड देन 0.2 इन सब से ग्रेटर देन है, क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर देन है. तो हमारा डेटा क्या है, नॉन स्टेशनरी. उसके अलावा यहाँ पे P वैल्यू अगर आप देखो तो इट इज़ लेस देन 0.05. दैट मीन्स द डेटा इज़ नॉन स्टेशनरी. ओके, दोनों ही डिसीजन क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है. सो दोनों टेस्ट से हमें क्या पता चला कि जो हमारा डेटा है वो कम्प्लीटली नॉन स्टेशनरी डेटा है. अब इसके बाद हम चेक करते हैं जो हमारा स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी है उसको कैसे चेक करते हैं. ओके, तो ये जो डेटा है हमारा एप्पल का, ये रियल टाइम डेटा है, तो ये कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट स्टेशनरी नहीं है, ये वीक स्टेशनरी ही डेटा है. सो आपको स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा और वीक स्टेशनरी डेटा किस टाइप का होता है, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से टेस्ट करते हैं, सिर्फ इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने सिंथेटिक डेटा को जनरेट किया है रैंडम वेरिएबल्स की हेल्प से. सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे NumPy इंपोर्ट किया है रैंडम वेरिएबल्स को जनरेट करने के लिए, वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए. यहाँ पे फिर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है. देन फ्रॉम scipy.stat से यहाँ पे मैंने जो टेस्ट है हमारा KS2 SAM टेस्ट उसको मैंने इंपोर्ट किया है. फिर यहाँ पे मैंने सिंथेटिक डेटा जनरेट किया है फॉर 500 वैल्यूज़. ओके, रैंडम सीड को हमने यहाँ पे 0 सेट कर दिया ताकि हमारा जब भी ये रन करें सेम वैल्यूज़ ही जनरेट हो. ओके, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा के लिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नॉइस लिया. ओके, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो वो डेटा कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट स्टेशनरी ही डेटा रहता है. और यहाँ पे वीक स्टेशनरी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है. ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने KS टेस्ट के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया है, KS टेस्ट स्टेशनैरिटी. इसके अंदर हम सीरीज पास करेंगे. ओके, एज अ इनपुट स्प्लिट करेंगे हम सीरीज को सबसे पहले बाई 2. ओके, तो हमें दो सीरीज मिल जाती है 250 वैल्यूज़ की और 250 वैल्यूज़ की. ओके, सो फर्स्ट सीरीज़ एंड द सेकंड सीरीज़. और उसके बाद हम इन दोनों सीरीज़ को, ये दोनों सीरीज़ किसकी है, एक ही डेटा की है, एक ही टाइम सीरीज़ डेटा की है. यहाँ पे टाइम सीरीज़ डेटा नहीं है बट स्टिल हमने यहाँ पे एक सिंथेटिक डेटा जनरेट किया है. ओके, यू कैन इवन टेस्ट फॉर द टाइम सीरीज़ डेटा. तो यहाँ पे हमने दोनों हाफ लिया है डेटा का, और यहाँ पे हमने स्टैट वैल्यू और P वैल्यू को कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया है. सिंपल. ओके, सिंपल फंक्शन है आपका. क्या किया है, फर्स्टली डेटा को लिया है, स्प्लिट किया है, और दोनों स्प्लिट डेटा को हमने टेस्ट किया है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर किया है, का इक्वल है या फिर नहीं. ओके, सो यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है और इसमें स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी वाली जो सीरीज है इसको पास किया है. सेकंड वाले में हमने इस वाली सीरीज को पास किया है. ओके, और जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसमें स्टोर किया है. एंड देन हमने प्लॉट किया है फिगर को. ओके, now you can see the P value, it is 0.6, that is greater than 0.05. okay, so it's a high P value. so high P value का मतलब क्या है कि जो हमारे डेटा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे इस पार्ट को ले लें, चाहे इस पार्ट को ले लें, चाहे किसी भी पार्ट को ले लें. ओके, हमने यहाँ पे मिड में स्प्लिट किया है, तो ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है. यहाँ पे आप विजुअली भी चेक कर सकते हो कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का ही डिफरेंट है. ओके, तो यहाँ पे ये वीक स्टेशनरी डेटा हो जाता है. P वैल्यू भी आपकी 0.05 से कम है. ओके, दैट इज़ लेस देन 0.05. सो दैट इज़ वीक स्टेशनरी डेटा. तो आप ये तीनों टेस्ट से चेक कर सकते हो कि आपका जो डेटा है वो स्टेशनरी है या नहीं, और अगर स्टेशनरी है तो कौन सा स्टेशनरी है, सिर्फ वीक है या फिर वीक के साथ साथ स्ट्रिक्ट स्टेशनरी डेटा भी है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको सारे टेस्ट समझ में आ गए हों, कब किसको कहाँ यूज़ करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर हमारे पास डेटा स्टेशनरी ना हो तो उसको हम स्टेशनरी कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस चेक किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेशनरिटी क्या होती है एक टाइम सीरीज एनालिसिस में, तो हमें डेटा को स्टेशनरी बनाना पड़ता है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही चेक करेंगे.